आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको मेहनत और ईमानदारी की ताकत दिखाएगी। ये कहानी है दो चाय वालों की। एक ऐसा लड़का जो संघर्ष और सच्चाई पर भरोसा करता था, और दूसरा ऐसा इंसान जिसे अपने पैसे और ताकत पर घमंड था। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से। वहां पर राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू सिर्फ 25 साल का था और उसने अपना जीवन चाय के ठेले पर बिताना शुरू कर दिया था। राजू गरीब था, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। वो एक दिन अपनी खुद की बड़ी चाय की दुकान खोलना चाहता था, लेकिन उसकी मुश्किलें आसान नहीं थीं। राजू का चाय का ठेला सड़क के किनारे लगा रहता था। वो सुबह जल्दी उठता, अपनी चाय की सामग्री तैयार करता और पूरे दिन मेहनत करता। उसके ग्राहक उसे बहुत पसंद करते थे। राजू की मुस्कान और उसकी मेहनत सभी के दिल को छू जाती थी। लेकिन उसी कस्बे में एक और चाय वाला था। उसका नाम था मोहन। मोहन के पास एक बड़ी और चमचमाती चाय की दुकान थी। उसकी दुकान में लोग आराम से बैठकर चाय पीते थे, लेकिन मोहन को अपने पैसे और दुकान के नाम का बहुत घमंड था। वो खुद को सबसे बड़ा चाय वाला मानता था। मोहन को राजू की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। जब भी राजू के ठेले पर ग्राहक बढ़ते, मोहन चुपके से उन्हें अपने पास बुला लेता। वो या तो उन्हें मुफ्त में चाय का ऑफर देता या उन्हें डराता धमकाता। लेकिन राजू कभी हार नहीं मानता था। उसे अपनी मेहनत और सच्चाई पर पूरा भरोसा था। कुछ समय बाद उस कस्बे में एक बड़ी प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। इसका नाम था बेस्ट टी मेकर चैलेंज। ये प्रतियोगिता पूरे राज्य में सबसे अच्छा चाय बनाने वाले को ढूंढने के लिए रखी गई थी। जो इस प्रतियोगिता को जीतता, उसे इनाम में 1 लाख रुपये और एक बड़ी दुकान खोलने का मौका मिलता। राजू ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। ये उसके लिए अपने सपने को पूरा करने का सबसे अच्छा मौका था। उसने अपनी बहन रीमा को इस बारे में बताया। रीमा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, भैया, अगर तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी सच्ची है तो ये इनाम तुम्हें ही मिलेगा। राजू ने पूरे दिल से तैयारी शुरू कर दी। उसने चाय की नई रेसिपी पर काम करना शुरू किया और दिन रात मेहनत करने लगा। उधर मोहन ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन मोहन का इरादा साफ नहीं था। उसे पता था कि वो राजू को मेहनत में नहीं हरा सकता, इसलिए उसने अपनी दौलत का सहारा लेने की योजना बनाई। उसने प्रतियोगिता के जजों से बात की और उन्हें पैसे देने की कोशिश की, और उसने अपने आदमियों को राजू की तैयारी में रुकावट डालने के लिए भी भेजा। एक दिन जब राजू अपनी सामग्री के साथ काम कर रहा था, मोहन के आदमियों ने चुपके से उसकी चाय की सामग्री खराब करने की कोशिश की, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। रीमा ने उसका साथ दिया और कहा, भैया, मेहनत का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। ये सुनकर राजू और ज्यादा जोश से अपनी तैयारी में लग गया। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया और बड़े मंच पर सभी प्रतिभागी खड़े थे। हर किसी को अपनी चाय बनाकर जजों के सामने पेश करनी थी। राजू ने अपनी खास मसाला चाय तैयार की और जैसे ही उसने चाय का स्वाद चखा, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने चाय को गर्मा गर्म कप में डाला और मंच पर जाकर जजों के सामने रख दिया। राजू की चाय की खुशबू पूरे हॉल में फैल गई, जिससे हर कोई आकर्षित हो गया। सभी दर्शक उसकी चाय की तारीफ कर रहे थे और चाय का हर घूंट ताजगी और स्वाद से भरपूर था। वहीं दूसरी तरफ मोहन ने अपनी चाय बनाई, लेकिन उसने अपनी मेहनत पर नहीं, बल्कि अपनी बेईमानी पर भरोसा किया। उसे यह विश्वास था कि उसके पैसे और ताकत ही उसे जीत दिलाएंगे, न कि असली मेहनत। इस भरोसे के साथ उसने चाय जजों के सामने पेश की, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था
कि वह प्रतियोगिता जीतने के लिए कुछ और तरीके अपनाने वाला था। जब विजेता का नाम घोषित हुआ तो सबने सुना कि मोहन को पहला स्थान मिला है। राजू और उसके समर्थक यह सुनकर हैरान रह गए, लेकिन मंच पर मौजूद एक बड़े बिजनेस टाइकून अनुज शर्मा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने जजों से इस फैसले की जांच करवाने का अनुरोध किया। जांच में पता चला कि मोहन ने जजों को पैसे देकर खरीद लिया था। ये सच्चाई सबके सामने आ गई। जजों ने तुरंत मोहन का नामांकन रद्द कर दिया और राजू को पहला स्थान दिया। राजू ने इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए और अपनी खुद की दुकान खोलने का सुनहरा मौका जीता। जैसे ही उसके नाम की घोषणा हुई, हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां बैठे सभी दर्शकों ने खड़े होकर उसकी मेहनत और लगन की दिल खोलकर तारीफ की। उसी समय अनुज शर्मा मंच पर आए और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच में साबित कर दिया है कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। जब इंसान दिल से प्रयास करता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। उनका यह वाक्य सुनकर राजू की आंखों में चमक और चेहरे पर संतोष झलक रहा था। मोहन, जिसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था, धीमे कदमों से राजू के पास आया। उसका चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था। उसने रुककर गहरी सांस ली और कहा, राजू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था, लेकिन आज मैंने सच्चाई देख ली है। राजू, जो हमेशा से विनम्र और दयालु था, हल्के से मुस्कुराया। उसने मोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गलती करना तो इंसान की फितरत है, लेकिन उसे मान लेना ही इंसानियत की पहचान है। मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब तुम अपनी मेहनत पर भरोसा करना सीखोगे। मेहनत का रास्ता भले ही कठिन हो, पर इसकी मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजू का हाथ थामकर कहा, तुमने मुझे आज जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। मैं वादा करता हूं कि अब मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। इसके बाद राजू ने अपनी नई दुकान खोली और वह दुकान सिर्फ चाय का ठिकाना नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल बन गई। वहां आने वाले हर ग्राहक को न केवल 1 कप स्वादिष्ट चाय मिलती थी, बल्कि राजू की कहानी से प्रेरणा भी मिलती थी। दोस्तों, आज राजू ने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई का रास्ता भले ही कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। उसकी ईमानदारी, लगन और आत्मविश्वास ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपका रास्ता सच्चाई और मेहनत से भरा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल से दूर नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपने देखा कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता ही असली सफलता का रास्ता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे दिया गया बेल आइकन दबाकर हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। याद रखें, आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में।